बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेर सारी बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो, क्योंकि ये जो दिन है शुभ संक्रांति का, हम किसी और पहलू से ना भी देखें, ना भी समझें, कोशिश ना भी करें, लेकिन हम जो कि गुरुमुख हैं, श्री परमहंसों के अनुयायी हैं, श्री आनंदपुर धाम के सेवक हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम अपनी सुरती का हर वक्त लगाव रखते हैं, उनसे जुड़कर रहते हैं और इस दुनिया में बहुत ही महफूज हैं, महफूज रहेंगे, सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। इस लोक में भी नहीं पर लोक में भी सुरक्षित ही हैं। ये अभी से हम अपना इरादा पुख्ता करें कि हम सुरक्षित ही हैं, क्योंकि सुरक्षित हाथों में हमने अपने जीवन की ही नहीं बल्कि परलोक की बागडोर भी सौंप दी है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में हमने सर्वस्व अपना निछावर किया है कि नहीं किया है। हम जो गुरुमुख हैं, हम अपने आप को गुरुमुख कहते हैं, गुरुमुख नाम से हमें संबोधन किया जाता है। समय समय पर, वक्त वक्त पर जब श्री गुरु महाराज जी स्वयं वचन फरमाते हैं, हुजूर गुरु महाराज जी, और इससे पहले पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी और श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी। आज हमें हुजूर गुरु महाराज जी का साथ है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का भी साथ रहा है। कुछ हमारे भाई गुरुमुख प्रेमी ऐसे भी है जिनको चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का भी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का भी, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का भी साथ मिला है इसी जन्म में। आज भी वो हैं, भले कम से कम, लेकिन पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जो हमें साथ मिला, तो ये ढेर सारी संख्या में हम गुरुमुख प्रेमी आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी का भी साथ पा रहे हैं। लेकिन हमें गुरुमुख कहकर, गुरुमुखों कहकर पुकारा गया और आज भी पुकारा जा रहा है कि आप गुरुमुख हैं, भाग्यशाली। हमें जतला रहे हैं जैसे कोई हम भूलने वाले हैं। हम भूल जाते हैं, अगर भूल ना जाते होते तो फिर याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम पास हो गए होते भक्ति की क्लास में, तो हमें फिर से ये रोज संदेश न दिया जाता कि पास हो जाओ, 5 नियमों की पालना करके इस भक्ति की क्लास को पास कर लो, इस भक्ति की क्लास को पास करके आगे तरक्की करके पहुंच जाओ। लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे पिछड़े हुए हैं। लेकिन गुरुमुख तो हैं, श्री गुरु महाराज जी जो हमें गुरुमुख का संबोधन करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और अगर फिर हम गुरुमुख हैं तो वास्तव में हमें स्वयं भी अपने भागों की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी करते हैं हमारे भागों की सराहना। जो शुभ संक्रांति का दिन कल श्री आनंदपुर धाम में श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के साथ मनाया। सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर मिला, जो सुबह श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों को शुभ संक्रांति के दिन सुंदर तिलक श्री गुरु महाराज जी लगाया करते हैं। ये कितना सुंदर अवसर
रोज ही होता है वैसे, लेकिन विशेष पर्व शुभ संक्रांति का मनाया जाता है हमेशा से। और हम स्वयं ये महसूस करते हैं, समझते हैं कि जो श्री गुरु महाराज जी जिस दिन को शुभ दिन या विशेष दिन के रूप में मनाते हैं वो हमारे लिए विशेष व खास ही होता है। जैसे कि ये शुभ संक्रांति को पर्व के अंदाज से मनाया जाता है, पर्व की न्याय मनाया जाता है। और कितना धूमधाम से मनाया गया श्री आनंदपुर धाम में। श्री दर्शन खुलते हैं, श्री दर्शन हाल में श्री हुजूर गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाया जाता है। हुजूर गुरु महाराज जी की भी महात्मा जन, आदरणीय महात्मा जन सब मिलजुल कर बारी बारी से श्री आरती उतारते हैं। मस्तक पर सुंदर तिलक लगा हुआ और आरती हो रही है श्री दर्शन हाल में। वो नज़ारा कितना अलौकिक होता है, अलौकिक, यानी कहीं किसी से कोई कंपेयरिंग नहीं की जा सकती कि कुल दुनिया के मालिक श्री आनंदपुर धाम के श्री दर्शन हाल में विराजमान है। सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में विराजमान होते हैं, फिर दोपहरी को सुंदर दर्शनों की जो ये शुभ वेला बख्शिश होती है दर्शन हाल में विराजमान होते हैं। और संध्या वेला में श्री आनंद शांति भवन में विराजमान होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शनों का लाभ मिलता है। सत्संग भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुनने का अवसर मिलता है। और श्री दर्शन हाल में स्वयं आप मुखारविंद से जो वचन फरमाते हैं, श्री परमहंसों की महिमा का गायन करते हैं, उनके गुण अनुवाद गाते हैं। बार बार श्री परमहंसों की महिमा का गायन करना, हमें तो यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारे लिए जीवन में कोई और सुखद है ही नहीं। श्री परमहंसों की चरण शरण की छत्र छाया ही सुखद हमारे लिए है। हम खुशहाल हैं जो कि हम उनकी चरण शरण में जुड़ने के कारण ही महफूज हैं, महफूज रहेंगे, इस लोक में भी नहीं परलोक में भी, क्योंकि सुख वाली जगह हमने प्राप्त कर ली है। श्री गुरु महाराज जी भी वचन फरमा रहे थे कि भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। कितने ही प्रकार से हमें अपने सुंदर वचनों से कतार्थ किया। साध संग में चांदना सकल अंधेरा, और कि अगर कोई रोशनी है, रोशनी के अगर हिसाब से समझना चाहें तो सुख कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं, उजाला कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। अगर ये सब है तो केवल वक़्त के संतों महापुरुषों के चरणों में, जो कि श्री परमहंसों का ही हमें आधार है, तो श्री परमहंसों के चरणों में ही प्रकाश है। बाकी तो दुनिया अंधेरे से भरी पड़ी है। जिससे बात करो वो दुखों की बात करता है, यानी अंधेरे में है। संतों के संग में ही सुख है, प्रकाश है। साध संग में चांदना सकल अंधेरा, और सहजो दुर्लभ पाइए सत संगत में ठोर। अगर हमें शरण मिली है, संत सहजोबाई जी फरमाते हैं कि सहजो दुर्लभ पाइए। ये बहुत ही दुर्लभ संजोग होता है जिनको वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण मिलती है, और हमें मिली हुई है, मिल गई है। हम भाग्यशाली हैं। और कितने भाग्यशाली हैं, ये कोई कहीं नाप तोल में नहीं है। ये तो अपना नजरिया है, हम खुद अपने को कितना भाग्यशाली बना सकते हैं।
हम अपनी कितनी कीमत लगा सकते हैं, अपने आप को कितना कीमती बना सकते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार से विचरण करते हैं। पल 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 करके, क्षण 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 करके वक़्त को हम व्यतीत करते हैं। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। और उन पलों में, उन क्षणों में हम क्या हासिल कर रहे होते हैं और क्या कुछ पा करके हम अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। कितना अधिक से अधिक हम अपने सौभाग्य बना सकते हैं। कोई रोक नहीं लगी हुई है, हम पर निर्भर करता है। हमारी झोली बड़ी या छोटी, ये कोई कपड़े की झोली या कुर्ते की झोली की बात नहीं होती है जो कि दामन में खुशियाँ भर देते हैं। सतगुरु दामन में खुशियाँ भर देते हैं, झोली भर देते हैं। अब हमारी झोली बड़ी है कि छोटी है, जितनी झोली हम बनाएंगे उतनी ही भरेंगे। हम अगर झोली को बिना नाप तोल का एक अथाह बना देंगे, गहराई वाली झोली बना देंगे, तो सतगुरु तो भर देंगे उसको। अगर हम अपनी झोली को ही नहीं फैला सकते, नहीं बढ़ा सकते, बड़ा नहीं कर सकते, हम अपने भावों को बड़ा नहीं कर सकते, यानी हमारा जुड़ाव कमज़ोर होगा, कम होगा, तो फिर हमारी वो उस हिसाब से झोली भी छोटी होगी, संकड़ी होगी। लेकिन सतगुरु के पास तो अथाह है, तो क्यों ना हम भी अपनी झोली को अथाह बनाएं। आओ सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के सुंदर वचन शुभ संक्रांति के सुनते हैं। संतों के वचन है, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठहरो। संत साधु वाली कथन करती है, संतों महापुरुषों की संगत में, उनकी रहनुमाई में ही प्रकाश है, रोशनी है। और जितना भी जब सजा है, ये बड़े बड़े भागों से ही सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठहरो। बड़े भागों से ही महापुरुषों की संगत, रहमत, रहनुमाई बड़े भागों से ही मिलती है। तो आप सब भाग्यशाली हैं जो हमें वक़्त के श्री परमानंद महाराज जी कृपा से श्री परमानंद महाराज जी मिले हैं। ये बड़े भागों की बात है कि महापुरुषों का इस संसार में आकर जीवों को सत्य मार्ग दिखलाना, सही रास्ता दिखलाना, ये वक़्त के महापुरुषों की रहनुमाई है, रहमत है। श्री अवतार श्री परमानंद महाराज जी ने हमने हमारे लिए श्री अनंतपुर दरबार की स्थापना की है। कितने हमारे शुभ कर्म है, शुभ भाग है, भागवान है हमें जिनको के महापुरुषों की शरण में। इसलिए आप सब इस भाग में आए कि हम श्री अनंतपुर दरबार के अनुयायी हैं, सेवक है परमहंस महापुरुषों की हमें शरण मिली हुई है, जिससे कि हम दिन रात
हमें खुशी और आनंद, जो आज दुनिया के कहीं भी खुशी का नाम ही नहीं, परेशानी ही परेशानी है। लेकिन वक्त के महापुरुष जीवन को और स्वयं को अपनी तरफ ऐसे खेच लेते हैं, ऐसे बना देते हैं कि उनकी दिल के अंदर खुशी आ जाती, कितने बार बार हो जाते हैं। भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अपना से घर में पाया। हम सब दोनों भाग्यशाली हैं जो हमको वक्त के महापुरुषों की सोबत, संगत और रहनुमाई मिली है। श्री परम दयाल महाराज की कृपा से ये सब उसी की कृपा है। अब हम सब भावशाली होते हुए अब हम यही हम याद करना चाहिए हमें कि जो हमें वक्त के महापुरुषों ने ऐसा श्री अनंतपुर दरबार की, और जहाँ जहाँ भी श्री अनंतपुर दरबार के स्थान बने हैं तो वहां से क्या मिलता है? आनंद तो है ही है, वहां पर आनंद है, लेकिन सच्चा आनंद है। जो आनंद दुनिया ढूंढती है कि हमें सच्चा आनंद और खुशी मिले, वो और कहीं दुनिया में, दुनिया के तख्ते पर नहीं है खुशी, जो कि वक्त के हमारे परम दयाल महाराज जी ने ये खुशी के साधन बनाए हैं और खुशी के साथ अनंतपुर दरबार बनाया है। और जगह जगह देखेंगे उससे पहले कितनी स्थान बड़े बड़े हो गए, ये सब महापुरुष कृपा है, ज्ञान है। इसलिए हम सब गुरुमुखों का फल है कि हमारा जो भी श्री दरबार का, दरबार के वचन है, शब्द है, या जो भी आगे होती है, हम सब गुरुमुखों का फल है। उसको मानने में ही सब कुछ है। सब कुछ जो चीज इंसान चाहता है वो कहीं और दुनिया में नहीं है। सच्ची खुशी और आनंद जो है, आनंद के नाम भी सब गुरुमुखों आनंद से ही पुकारा जाता है। इसलिए ये अनंतपुर है, ये श्री अनंतपुर दरबार आनंद से पुर है। हर गुरुमुख सोचता होगा कि क्या दुनिया में आनंद है? आनंद कहीं नहीं है। सार वस्तु है जगत में, पावन हरिया गुरु का नाम, नाम भ्रमते कमल से पूर्ण हो सकता। गुरु के जब श्री अनंतपुर में ही अनंतपुर है और अनंतपुर से अनंतपुर है। इसलिए गुरु को भाग्यशाली कहलाते, इसी कारण भाग कहलाते हैं, भाग्यवान कहलाते हैं कि हम श्री अनंतपुर दरबार श्री परम दयाल महाराज जी की रहनुमाई उनके आज्ञा हुक्म में सब कुछ चल रहे हैं, तो हम सब फल हो जाता है। गुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म आज्ञा सामने सायब सेवा सो प्रसाद जन पावे सेवा। आज्ञा के समान हमारे श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा, वक्त के महापुरुषों की जो भी आज्ञा उसके समान दूसरी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए सब जरूर गुरुमुख है, श्री अनंतपुर दरबार के सेवक है, और सेवक करते हुए अपने जन्म सफल कर रहे हैं। और महापुरुषों की प्रसन्नता, वक्त के प्रसन्नता, वक्त के महापुरुषों में ही, उनके वचनों में ही प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है। तो इसलिए सबको होते हुए इस बात को ख्याल रखें। जो हमारे श्री पंचम पाठशाला श्री गुरु महाराज जी ने ये 5 नियम बनाए हैं, ये 5 नियम हर इंसान गुरुमुख करे। आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग, इन नियमों की पालना करे
और इसके अलावा हमारे प्रथम पातशाह श्री परम दयाल महाराज जी ने हमारे लिए जो हुक्म निकाला है कि 2 घंटे भजन हर इंसान, हर सेवक जहाँ भी रहता है उसके लिए जरूरी है कि हर 2 घंटे भजन करें, जरूरी है। इसलिए 3 बातों का ध्यान रखते हैं, बातों का हुक्म नामों का ध्यान करते हुए अपना जन्म सफल करें, महाप्रभु की प्रसन्नता हासिल करें। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर प्रवचन सुने। कितनी बड़ी कृपा करते ही रहते हैं, और आज भी की शुभ संक्रांति के शुभ दिन कितने सुंदर वचन अगर हम भाव से सुनते हैं, सतगुरु के चरणों में अपने भावों को समर्पित करते हुए, दिल समर्पण करते हुए सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हमें क्या बख्शिश करना चाहते हैं। अगर हम विचार करें, दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश करें कि श्री गुरु महाराज जी हमसे जब इस प्रकार वचन सुना रहे होते हैं तो कितना प्यार कर रहे होते हैं, थोड़ा गौर करके सुने, समझें तो सब कुछ सीधा सीधा समझ आएगा। और जब समझ आने लगेगा दिल गदगद हो जाएगा, आत्मा सुरखरू हो जाएगी, सारे कलिमल कलेश धुल जाएंगे। क्यों? कि हम अपने सुंदर भाव सतगुरु के चरणों में जब अर्पित करेंगे और जब इस प्रकार सुरति लीन होगी, हमारे अंदर विचार चल रहे होंगे कि श्री गुरु महाराज जी कितनी सुकोमल वाणी, कितनी सुंदर मीठी वाणी हमारे कानों में जो रस घोल देती है, ऐसे वचन करते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं कि हम अपना आपा खो देते हैं। ऐसी वाणी तो हम भी बोल सकते हैं, हर कोई बोल सकता है। वचन भी हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, हम कमज़ोर हैं, हम अधूरे हैं। लेकिन सतगुरु हमारे परिपूर्ण हैं, बलवान हैं, और हमें भी वो परिपूर्ण कर देना चाहते हैं, बलवान बना देना चाहते हैं, ताकत से भरपूर कर देना चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी वचन सुने श्री गुरु महाराज जी के, तो क्या लगता है हमें? क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सतगुरु के अलावा कोई दुनिया में हमारा अपना है? जो प्यार सतगुरु हमें करते हैं, जो प्रेम सतगुरु हमें करते हैं, कोई और कर सकता है? क्या रिश्ता है हमारे सतगुरु के साथ हमारा? कोई खून का ब्लड रिलेशन तो है नहीं हमारा। फिर क्यों इतना प्यार करते हैं? क्यों इतना हम पर तरस खाते हैं, हम पर दया करते हैं? बार बार कहते हैं कि 84 लाख योनियों से बच निकलो, 84 लाख योनियों से ऊपर उठ जाओ, 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। और उसी के लिए ये नाम की, भजन अभ्यास की, 5 नियमों की पालना की बात करते रहते हैं। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरते पूर्ण हो सब काम। काम हम दुनिया में करते हैं, वही तो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे हैं कि नाम सिमरते हुए जो काम पूर्ण होते हैं तो वो वास्तव में पूर्ण ही हो जाते हैं। फिर सच्चाई से, गहराई से
अगर समझने की कोशिश करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में वो इशारा हमें करते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए सुख प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। आनंद के वचन फरमा रहे श्री गुरु महाराज जी कि आनंद तो सभी ढूंढते हैं, लेकिन आनंदपुर के गुरुमुख प्रेमियों को पता है, आनंदपुर नाम लिखा हुआ है कि आनंदपुर जो है आनंद से पुर है। आनंदपुर आनंद से पुर है, मतलब आनंद से भरपूर है। संतों महापुरुषों के चरणों में ही आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और श्री गुरु महाराज जी ने तो इतना बड़ा आनंद से भरपूर इतना बड़ा ठिकाना बना दिया, जितना चाहें आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जिन गुरुमुखों को, हम जैसे और आप जैसों को ये समझ आ गई है कि अगर दुनिया में कहीं आनंद है, सुख है, तो वो श्री आनंदपुर में है, सतगुरु के चरणों में है। अब इन्हीं सुंदर वचनों को आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने दोहराते हुए, विस्तार करते हुए, बड़े सुंदर भावों में, बड़े सुंदर लहजे में वचन फरमाए, वो भी हम आओ सुनते हैं। श्री हजूर सद्गुरु दाता महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर आज 13 फरवरी सन 2023 फाल्गुन संक्रांति का शुभ पर्व है। हम सब गुरुजन श्री आनंदपुर धाम के विशाल सत्संग भवन में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन चरणारविंदों में बैठकर पूजन, आराधन और दर्शन करते हुए फाल्गुन शुभ संक्रांति का पावन पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमय घड़ी की शुभ संक्रांति की सभी गुरुओं को लाखों लाख करते हैं। अभी गुरुओं ने पावन वचनों में श्रवण किया, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में। कि महापुरुषों के पावन चरणों में ही चांदना है, रोशनी है। उनके चरणों में ही परमात्मा का नूर बरसता है, उनके चरणों में ही आनंद बरसता है और बाकी सारा संसार अंधेरे से भरा हुआ है। जो जीव सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाता है, जो अपने मन को सद्गुरु के चरणों से जोड़ लेता है, उसके हृदय में भी ये
दूध बरसने लगता है, ये आनंद बरसने लगता है, ये खुशियों के फूल मुस्कुराने लगते हैं। जिस प्रकार की श्री चरणों में बैठकर पावन दर्शन करते हुए हम सब गुरुओं के हृदय में आनंद का अमृत करुणा के पर्व बरसता है। वाणी में भी फागुन शुभ संक्रांति के महा के उपलक्ष्य में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने वचनों में वर्णन कर रहे हैं। फल्गुन आनंद उपार्जना हरि सज्जन प्रगटे आए, संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए। कि जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाती है, जो सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ जाता है, जो सतगुरु के हुक्म पर अपने आप को कुर्बान करके उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, उसके हृदय के अंदर परमात्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे हमारे सम्मुख सुंदर सिंहासन पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। और उसी के अंदर आनंद बरसता है। वही सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है, वही परमात्मा के नूर की अनुभूति कर सकता है, वही उस रोशनी की अनुभूति कर सकता है जो महापुरुषों के चरणों में दिन रात बरसती है। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि सहजो दुर्लभ पाई ये सत्संगत में, और ये जो घड़ियां हैं अत्यंत दुर्लभ, ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। हर कोई कहे मैं अपने कर्म के बल पर, अपने पुण्यों के बल पर, अपने धन के बल पर, अपने मान सम्मान के बल पर इसे प्राप्त कर ले, नहीं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये श्री परम दयाल जी ने कृपा दी है जो हम सब गुरुओं को अपनी शरण में लगाएंगे। कहते ना हम कर्म न धर्म सोच, प्रभु कहते उपाय कि हमारे कर्मों में इतना बल नहीं था कि हम उन तक पहुंच पाते। खुद श्री परम दयाल जी ने हमें कहां कहां से निकाल करके अपने चरणों से और श्री आनंदपुर दरबार का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया। श्री आनंदपुर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया, श्री आनंदपुर का अर्थ यह है कि श्री जो आनंद से परम आनंद से जो पुर है, जो सच्चे आनंद से पुर है, वो श्री आनंदपुर है। और जो अपने मन को श्री आनंदपुर के दरबार के नियमों में जोड़ देता है, जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है, उसके हृदय में ही एक नया आनंद होता है। जहां आनंद ही आनंद बरसता है, जहां खुशियां ही खुशियां बरसती हैं, ये केवल सत्पुरुषों के चरण कमल है। ये सत्पुरुषों का दरबार है। जो सत्पुरुषों के सत्संग से जुड़ता है, अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा। कल भी श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी अपने वचनों में फरमा रहे थे कि सेवक स्वामी एक मन, जो मन में मन मिल जाए, चतुराई लीजिए नहीं रीझे मन के। ये जो आनंद है ये सहज प्राप्त नहीं। इसके लिए क्या करना है कि सेवक को अपने मन की कुर्बानी देनी। ऐसे अभी वचन हुए कि वक्त के महापुरुषों के जो वचनों पर अपने आप को कुर्बान करता है, तो अपने आप को, अपने मन को वक्त के महापुरुषों के वचनों से जोड़ देता है, जो उनके चरणों से जोड़ देता है, जो उनकी आज्ञा से जोड़ देता है, वो इस खुशी को प्राप्त होता है। वरना सारी दुनिया इस आनंद को पाने के लिए तरसती है। ऋषि मुनि योगी तपस्वी जा सुख को मुनिवर हटे। ऋषि मुनि कितनी कठिन साधनाएं करते हैं। जा सुख को मुनिवर हटे सुर न करे मिला। कहते हैं कि देवता भी इस नर की ऐसे सुख की चाहना करते हैं, इस आनंद की चाहना करते हैं। आम संसार की तो बात ही क्या है,
जिन देवताओं की लोग पूजा करते हैं कि हमें धन मिल जाए, हमारा परिवार मिल जाए, हमें दुनिया के पदार्थ मांगने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वो देवी देवता भी इस परम आनंद को पाने के लिए मालिक की दरबार में जाना चाहते हैं। जैसे परम संत श्री कबीर साहब ने लिखा है कि सुख देवे सब दुख हरे, दूर करे अपराध, कह कबीर को मिले परम सने। क्योंकि ये आनंद केवल भक्त के महापुरुषों के चरणों में मिलता है, जहां आकर सहज स्वाभाविक जीव को प्राप्त होता है। कहते हैं कब मिले वो परम सने। इसकी याचना करते हैं, दुनिया याचना करती है। ये तो श्री परम दयाल जी की कृपा है। श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी ने फरमाया कि ये श्री परम दयाल जी की कृपा है जो उन्होंने हमें श्री अनंत दरबार की शरण दी है और ये कहलाने का गौरव प्रदान किया है कि सुख देवे सब दुख हरे, दूर करे अपराध, दासन दासों को मिल गए श्री परम हंस। तो ये इसीलिए ही गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि भाग्यशाली कहा गया है कि गुरुमुख जन सदैव आनंद से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि वो सदैव सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हुए सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं। आज्ञा सम न सुसाही सेवा सो प्रसाद पावे जन देवा। जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, वो सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करता है, और जिसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है वो जीव जो है वही परमात्मा के चरणों से जुड़कर परम आनंद से। वाणी में वर्णन किया है कि सद्गुरु जो है पार ब्रह्म परमेश्वर का ही रूप है, पार ब्रह्म परमेश्वर का ही साक्षात स्वरूप है। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है नानक भेद। हम जीवों को, भूले भटके जीवों को अपनी चरण शरण में ला करके फिर से उसी रूप में मिलाने के लिए महापुरुष की तरह अवतार करते हैं। इसीलिए ये सारी रचना रचाई है श्री अनंत दरबार की जो विशाल रचना श्री परम दयाल जी ने रचाई है। तो इसीलिए ताकि हजारों लाखों जीव जो है आकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर जितना भी जहां जहां भी श्री अनंत दरबार के स्थान बने हैं सब सुख शांति और आनंद का के साथ धाम है। वहां आकर जीव जब भक्ति के नियमों की पालना करता है, सद्गुरु के वचनों की पालना करता है, तो वो सद्गुरु के चरणों से जुड़ता है और जहां भी वो पहुंचता है उसके हृदय में आनंद किया। तो ये हम सब जीवों का बड़ा ऊंचा सौभाग्य है जो हमें श्री अनंत दरबार मिला और वक्त के महापुरुषों की प्रधानता। वक्त के महापुरुष हमें समय समय पर रोशनी देते हैं। इससे पहले कि हम भटकने लगे वो हमें सही रास्ता सुझाते हैं। इससे पहले कि हम गिरने लगे वो हाथ थाम करके हमें उठाते हैं और हमें समझाते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि जो दुनिया में कोई नहीं समझ। इसीलिए कहते हैं सद्गुरु का जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। दुनिया में किसी का भी वह प्रेम हो, जितना भी अधिक से अधिक सबसे ज्यादा कहते हैं माता का प्यार है, लेकिन उसमें भी ये स्वार्थ होता है वो अपने बच्चे को प्रेम करती है। सद्गुरु जो है सब जीवों के साथ समान रूप से प्रेम करती है। इसीलिए वर्णन किया है कि पितु सो माता सौगुना, सुत सो राखे प्यार, माता से हरि सौगुना, हरि से गुरु सौगुना। बल्कि जब हम देखते हैं, जब अपने हृदय में हम अनुभव करते हैं तो सद्गुरु का प्यार दुनिया के प्यार से 100 नहीं लाखों करोड़ों गुना क्योंकि वो हमारे लोक का भी ध्यान रखते हैं और परलोक का भी ध्यान। इनका लोक भी बने और परलोक भी बने, ऐसा उन्होंने रास्ता सुझाया है कि जीव संसार के कार्य करता हुआ, संसार के फर्ज अदा करता हुआ उस मालिक की जात में एक बन जाए, परमात्मा से। कब होगा? जब अपनी मत को, अपने मन को सद्गुरु के वचनों पर कुर्बान करेगा।
सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए चतुराई में, चतुराई का काम नहीं। कोई ये कहे कि मैं ऐसे बात बना करके, ऐसे बात बना करके, ऐसे बात बना करके चतुराई से दुनिया में जीत सकता है, लेकिन ये भक्ति बिल्कुल सरल स्वभाव नमन बोले, ये ऐसी चीज है कि जिसमें बिल्कुल सरलता चाहिए, निर्मलता चाहिए। इसी प्रकार की चतुराई की, जहां चतुराई आई वहीं दिलता पैदा, जहां को दिलता पैदा हुई वहीं जीव भक्ति से दूर हो गई। ये भक्ति जो है ये अंतर की चीज है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम काशी महाराज जी के ये जो वचन है, जो उन्होंने श्री महावीर श्री आनंद सर की मुख्य द्वार पर लिखवाए हैं, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, उसमें है श्रद्धा सहित सेवन करें निश्चय। ये जो भक्ति का मार्ग है ये भाव का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग, प्रेम का मार्ग। जिस भी नियम की पालना हम करते हैं, जिस प्रकार हम सद्गुरु के चरणों में आते हैं, जितनी श्रद्धा से आएंगे, जितनी भावना से आएंगे, जितने प्रेम से आएंगे, जितनी लगन से आएंगे, उतना ही प्राप्त होगा। श्रद्धा का बर्तन ही जो है हम घर करके ले जाएंगे। तो हम सबका कर्तव्य है, कार्य तो सब कर रहे हैं, भक्ति के नियमों की भी हम पालना करते हैं, लेकिन वो भाव से करते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के वचन है कि गुरुद्वार द्वार की सेवा करना, भक्ति के नियमों की पालना करना, उनका लाभ तो है ही है, जिस रूप में भी आप कर रहे हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। ये भक्ति के पथ पर जितना भी कदम आपका बढ़ रहा है उससे लाभ तो है ही है, लेकिन श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि उसे जितने भाव से करोगे, प्रेम से करोगे, श्रद्धा से करोगे, सद्गुरु की कृपा समझकर करोगे, सद्गुरु का वरदान समझकर करोगे, सद्गुरु का प्रसाद समझकर करोगे, तो जहाँ 1 रुपए का लाभ मिलता है वहां 1 करोड़ का लाभ मिलता है। तो ये बड़ी कृपा दयालुता और रहमत है जो हमें सदैव श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी उत्साहित करते रहते हैं। हमें अपने प्रेम के द्वारा हमें इस भक्ति के पथ पर, वो अगर हम सिर्फ अनुभव करें, दिल से अनुभव करें कि वो हमें कितना प्रेम करते हैं, वो हमें कितना ऊंचा उठाना चाहते हैं, वो हमें कितना लाभ प्रदान करना चाहते हैं, अगर हम उसका एक हिस्सा क्या राई बराबर हिस्सा भी हम प्रेम करें, श्रद्धा रखें, भावना रखें, तो भी कई गुना प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सबका यही कर्तव्य है कि जैसी ये कृपा दयालुता रहमत हम पर बरस रही है, श्री परम दयाल जी के पावन चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो रहमत आप हम पर बरसा रहे हैं, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम इस रहमत का भरपूर लाभ प्राप्त करें, आपकी मौज के अनुसार अपना जीवन बना सकें, आपकी दुर्धर्गाई मौज के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना कर सकें और प्रेम से, श्रद्धा से, भावना में बढ़ करके भजन किया सकें। सिर्फ ये समझ करके ना करें कि आज्ञा है तो उसे पूरा करना है, नहीं, कृपा है, दयालुता है, रहमत है। हम देखो आपसी व्यवहार की बात है, किसी को एक बार कहेंगे मानेगा, फिर दूसरी बार कहेंगे, तीसरी बार कहेंगे, चौथी बार कहेंगे, फिर कहेंगे छोड़ो जाने को, मानता तो है नहीं। लेकिन महापुरुष उनका दिल कितना विशाल है, वो देखते हैं ये जीव भूल रहे हैं बार बार भूल रहे हैं, लेकिन फिर भी फिर प्रेरणा फिर, और उनके दिल में यही उत्साह है कि अब ये लग जाएंगे, अब चढ़ जाएंगे, अब अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। जैसे उनके दिल में उत्साह है, ऐसे ही हम भी उत्साह में भर करते इस भाव को छोड़ दें कि भजन में मन नहीं लगता। जब भाव से भर करके सेवक भजन करता है, भाव से भर करके भक्ति के नियमों की पालना करता है, तो फिर मन का तो सवाल ही नहीं रहता, वो तो अपने आप पीछे पीछे आता है। इसलिए हम सब जो है सद्गुरु की कृपाओं को, उनकी दयालुता को अपने रोम रोम से, अपने हृदय के अंदर अनुभव करें,
अपनी इसकी अनुभूति लें। जितना जितना हम इसको अपने अंदर अनुभव करेंगे उतना उतना सदा ही हमारा मन जो है भक्ति के नियमों की पालना में लगेगा। हमारे अंदर शौक पैदा होगा, हमारे अंदर भाव पैदा होगा, हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होगी, और जितनी जितनी श्रद्धा भाव पैदा होगी सदगुरु की कृपा की अनुभूति उतनी अधिक से अधिक हमें होगी और उतनी उतनी हम जो है सदगुरु की प्रसन्नता की पात्र बनेंगे। आज के इस शुभ समागम की एक बार फिर से सभी लोगों को लाखों लाख बधाई हो। और श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने हम पर जो इतनी असीम कृपा बरसाई है, इतनी रहमत बरसाई है कि हमें जो रहनुमाई मार्गदर्शन प्रदान किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से सब गुरुओं की ओर से कितने सुंदर वचन आदरणीय महात्मा जी के मुखारविंद से हमने सभी सुने, हम सब ने सुने कि एक एक शब्द को खोल दिया है, सार बता दिया है और हमें समझने के लिए कोई विशेष समय लगने वाला नहीं है। अगर हम समझना चाहते हैं तो समझ आ रही है या नहीं आ रही है। सभी महसूस करें अपने अंदर कि इतने सरल वचनों को, सरल शब्दों को बड़ी आसानी से अपने जहन में बिठाया जा सकता है, अपने दिलो दिमाग में बिठाया जाता है। हमेशा हमेशा के लिए इन वचनों को अगर अपने हृदयंगम करें, अपने हृदय में बसा लें कि 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, और ये आज्ञा की पालना हो गई। और गुरु महाराज जी ने तो फरमा दिया कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। आज्ञा के समान तो फिर कुछ और है ही नहीं, और आज्ञा मान ली, और आज्ञा में ये सब निर्धारित है। 5 नियमों की पालना की भी आज्ञा होती है, 2 घंटे भजन अभ्यास की भी आज्ञा होती है, और इनको अगर मानने का हमने जिम्मा ले लिया है, अपने तहे दिल में इन वचनों को उतार लिया है, तो फिर सब कुछ इसी में लोक से परलोक तक का सफ़र बड़ी आसानी से हो जाएगा। आम दुनियादार देखो जहाँ कहाँ हाय हाय हो रही है पूरी दुनिया में, गुरमुख प्रेमी अपने अंदर झांक कर देखें कितना सुख भरा हुआ है। कले कल्पनाओं से हम कितना दूर हैं। इसलिए श्री गुरु महाराज जी के सुंदर वचनों पर हम अमल करते हुए और हर पल अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में जोड़कर उनके बताए हुए वचनों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने जीवन के अंदर हर पल हर घड़ी सच्चा सुख प्राप्त करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। और फिर एक बार आज के शुभ संक्रांति दिवस की सभी गुरुमुख भाई बहनों से ढेर सारी बधाइयाँ, लाखों लाख बधाइयाँ, और सभी गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें और खुशियों से भरपूर रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।